नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं द सिटी खबर का खास कार्यक्रम द क्राइम स्टोरी। आज की जो क्राइम स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूं, निश्चित ही इस क्राइम स्टोरी को सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे, अंदर तक आप हिल जाएंगे कि हमारा देश, हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। दरअसल घटना इस प्रकार है, लगभग सुबह 4 बजे गुजरात की सूरत पुलिस के पास एक कॉल आता है। कॉल में ये कहा जाता है कि साहब, जिसकी आप तलाश कर रहे हैं वो गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर में एक जगह है रतनपुर के पास श्यामला जी नाम की एक जगह है। वहां पर एक बस स्टैंड है, वहां से वो गुजरने वाले हैं, एक लग्जरी बस में वो गुजरने वाले हैं। जैसे ही ये आवाज पुलिस के कानों में पड़ती है, दस्ते को तैयार किया जाता है और फौरन ही पुलिस का दस्ता उस जगह तक पहुंचता है जहां पर मुखबिर ने सूचना दी थी। जब पुलिस की टीम वहां पहुंचती है तो वहां देखती है कि एक बस गुजरती है। बस को रुकाया जाता है। रुकाने के बाद में एक एक यात्रियों की तफ्तीश की जाती है, तलाश ली जाती है, पर जिनकी तलाश गुजरात पुलिस को थी, सूरत की उस पुलिस को थी, वो लोग नहीं मिलते। एक बस गुजरती है, दूसरी बस आती है, फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद जब तीसरी बस आती है, उसे रुकाया जाता है, एक एक फोटो मैच किए जाते हैं, तफ्तीश की जाती है, तो पुलिस को वो लोग मिल जाते हैं जिनकी उन्हें तलाश थी। और ये कौन लोग थे? ये थी एक 23 वर्ष की युवती और एक 13 साल का लड़का। जब इनको पकड़ा गया और पूछताछ की गई तो जो खुलासा उस युवती ने किया वो बेहद ही चौंकाने वाला है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। और यही है हमारी आज की द क्राइम स्टोरी। कि 25 अप्रैल 2025 को गुजरात के सूरत में रहने वाले एक दंपति पास के एक स्टेशन में पहुंचते हैं और अपने 13 साल के बेटे के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अब विशेष बात यह है कि जब कोई खो जाता है तो पहले खोने की बात कही जाती है, आवेदन दिया जाता है, पर यहां पर जो दर्ज किया जाता है अपराध वो था अपहरण का। विषय ऐसा है कि ये जो 13 साल का लड़का था, जब ये 5वीं साल का था तो अपने ही मोहल्ले में रहने वाली एक युवती की यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाया करता था। ये युवती उसी स्कूल में पढ़ाया करती थी जहां पर ये बच्चा स्कूल में पढ़ा करता था। युवती ने उन पेरेंट्स से कहा, उन दंपति से कहा कि मैं पास ही में रहती हूँ, आप अपने बच्चे को मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। चूंकि बच्चा पढ़ाई में कमजोर था, इसीलिए पेरेंट्स ने भी उस युवती के यहाँ उस बच्चे को भेज दिया। 5वीं क्लास का रिजल्ट बड़ा अच्छा रहता है, उसके बाद 6वीं, फिर 7वीं और फिर अब बच्चा 8वीं में पहुंच चुका था। पर अब बच्चा पढ़ाई में उतना मन नहीं लगाता था। जैसे मार्क्स उसके पहले आया करते थे, अब ऐसे मार्क्स बच्चे के नहीं आ रहे थे। परिवार के लोगों को चिंता होती है, बार बार परिवार के लोग भी चाहते हैं, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि अब इस युवती के पास से बच्चे का ट्यूशन छुड़वा दिया जाए, क्योंकि कारण ऐसा था कि जब बच्चा ट्यूशन पढ़ने जाता तो वो ट्यूशन के निश्चित तय समय से कुछ ज्यादा समय उसके यहाँ बिताता, घंटों बिताता, कई बार शाम तक रुकता। पर अब इस 13 साल के यानी किशोर अवस्था की ओर जा रहे इस बच्चे और उस युवती के बीच में कुछ ऐसा चल रहा था जिसे सामाजिक मान्यता के अनुसार बिल्कुल भी सही नहीं कहा जा सकता। दरअसल 23 वर्ष की वह युवती जो कि उसकी टीचर थी, उसे एक गलत रास्ते की ओर ले जाती है। क्योंकि बच्चा भी धीरे धीरे किशोर अवस्था की ओर जा रहा था, उसके मन में कुछ ऐसी गंदी भावना भर देती है और उसके साथ में गलत हरकत करती है, शारीरिक संबंध बनाती है। और ये एक बार नहीं, ऐसा कई बार हो रहा था। पर अब परिवार को ये सब की जानकारी तो नहीं थी, पर परिवार चाह रहा था कि नजदीकियां इनकी कम हो जाए, इसीलिए बार बार कहा जाता था कि युवती के पास से ट्यूशन हटा दिया जाए। पर युवती भी नहीं चाहती थी कि ये युवक उसके पास ट्यूशन पढ़ना बंद करे। अब परिवार ने तय कर लिया था कि उसका ट्यूशन हटा दिया जाएगा। इसी दबाव के बीच में युवती उस 13 वर्ष के बालक से कहती है कि 25 तारीख को तुम अपने बैग में कुछ कपड़े लेकर आ जाना, हम यहाँ से भाग जाएंगे। 25 तारीख को बालक कपड़े लेकर पहुंचता है। वो लोग वहां से भाग जाते हैं, एक मॉल में जाते हैं, कुछ और खरीदारी की जाती है। वो वहां से निकलकर बड़ौदा जाते हैं, गुजरात जाते हैं, जयपुर जाते हैं, वृंदावन जाते हैं। पर इस बीच में लड़की के पास जो जमा पैसे थे वो धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। अब युवती यह भी सोच रही थी कि क्यों ना कहीं पर कुछ काम कर लिया जाए जिससे आय शुरू हो जाए। पर चूंकि नया शहर था, कहीं भी युवती को काम नहीं मिल पा रहा था। अब युवती ने तय किया कि अब हम वापस अहमदाबाद आएंगे। इसी बीच में मुखबिर की सूचना पुलिस तक पहुंचती है और इन दोनों को पकड़ लिया जाता है। पर पकड़ने के बाद जो युवती ने खुलासा किया था वो बेहद ही चौंकाने वाला था। युवती कहती है कि मैंने इसको अपने साथ इसीलिए भगाया क्योंकि मैं इसके बच्चे की मां बनने वाली हूं।
जी हाँ, मेरे गर्भ में इसका बच्चा है जो कि 5 माह का गर्भ है। जैसे ही ये बात पुलिस के अधिकारी और लोग सुनते हैं, चौंक जाते हैं। फिर मेडिकल चेकअप किया जाता है तो बात सच निकलती है कि हाँ, युवती के पेट में 5 माह 4 दिन का गर्भ है। पर यह बात अब तक तय नहीं हो पाई है कि उस गर्भ का, उस बच्चे का पिता यह 13 वर्ष का बालक है या नहीं। फिलहाल डीएनए टेस्ट हुआ है, रिपोर्ट आने की है। पर यह पूरी खबर इसीलिए आपके बीच में कि आपके बच्चे भी कहीं ना कहीं ट्यूशन पढ़ने जाते होंगे, हम भी लापरवाह बेपरवाह हो जाते हैं। पर समाज के बीच में किस प्रकार की बुराइयां घर कर रही है और बच्चे किस गलत रास्ते पे न चल जाए, इसीलिए यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी थी। फिलहाल अभी पुलिस द्वारा लड़की के खिलाफ बहुत सारे अन्य अपराध भी दर्ज किए गए हैं, जो कि पहले केवल अपहरण की धाराएं थी, अब पॉस्को एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज कराया गया है। युवती सलाखों के पीछे में है और अभी उस बालक की काउंसलिंग की जा रही है और पुलिस ये जानने का प्रयास कर रही है कि क्या जो बातें युवती ने कही वो वैसी ही है। आज की क्राइम स्टोरी में इतना ही, फिर एक नई क्राइम स्टोरी के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक बने रहें द सीजी खबर की द क्राइम स्टोरी में। नमस्कार।